जी सानिया जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी ब्यूटीफुल सी प्रेयर के साथ। अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, अपनी आंखों को बंद कर देंगे। टेक अ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। डियर यूनिवर्स, डियर गॉड, डियर भगवान जी, आज मैं दिल से आपके सामने खड़ी हूँ, एक ऐसा दिल देखकर जिसमें बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ, मेरे कुछ अधूरे कुछ पूरे सपने हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। आज से इस 30 डे की जर्नी में मैं खुद को कमिट करती हूँ कि मैं हर दिन, हर पल सिर्फ शुक्रानों में रहूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जिंदगी के हर खूबसूरत पल के लिए, मेरे दिल के लिए जो हर पल मुझे प्यार करना सिखाता है। थैंक यू मेरे मन के लिए जो हमेशा नए सपने देखना जानता है और उन्हें पूरा करना जानता है। थैंक यू मेरी बॉडी के लिए जो हर दिन मुझे एनर्जी, स्ट्रेंथ और परफेक्ट हेल्थ देती है। थैंक यू हर उन लोगों के लिए जो मेरी लाइफ में खुशी, प्यार और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। थैंक यू हर उस मुस्कान के लिए जो मुझे और कुछ नया सीखने और करने पे मजबूर करती है। थैंक यू हर उन अच्छे एक्सपीरियंसेस के लिए जो मुझे हर दिन कुछ नया सिखाते हैं। उन सारे अवसरों के लिए जो मुझे हर दिन बेहतर बनाते हैं। आज मैं चूज करती हूँ अपने लाइफ में हर पल ग्रेटिट्यूड में रहना, हर सिचुएशन में पीसफुल महसूस करना और हर पल में मैजिक देखना। मुझे यकीन है यूनिवर्स हर दिन मुझे ब्लेसिंग भेज रहा है। मैं ओपन और रिसेप्टिव हूँ हर एक मिरेकल और अपॉर्चुनिटी के लिए और हर उस रोशनी के लिए जो मेरी जिंदगी में आती है। थैंक यू यूनिवर्स मेरी जिंदगी को इतना सुंदर बनाने के लिए, उसमें लव और लाइफ लाने के लिए। मैं ग्रेटफुल हूँ, मेरा सोल लविंग है और मेरी लाइफ मैचफुल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। आई लव यू, आई लव यू सो मच। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे, वहीं पे अपनी आंखें खोलेंगे एंड स्टार्ट करेंगे आज का ब्यूटीफुल सेशन। हेलो एवरीबॉडी, आई एम सानिया रौनक मिरपुरी। आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, एंजेलिक हीलर एंड अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर। आप सभी को पता है मैजिक हमारे अंदर ही होता है, हमारे फीलिंग्स में, हमारे थॉट्स में और हमारे एक्शंस में। मैंने भी अपने लाइफ में काफी सारे मैजिक किए हैं। आवाज थोड़ी सी लो है। हाँ। अब दिया जी, यस। नाउ इट्स तो मैं अपनी लाइफ का एक मैजिक जरूर शेयर करना चाहूंगी जो यही प्रैक्टिस में से एक था, जिसमें एक था कि मेरी मदर इन लॉ अपना पर्स भूल गई थी ऑटो में। एंड वो ऑटो वाले का ना मुझे पता था, ना उसका नंबर था, कुछ भी नहीं था। एंड कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं भी थोड़ी वरीड थी कि चीजें कैसे होंगी, क्या होंगी। हमने पुलिस कंप्लेन की, हमने सारी चीजें करी, बट मेरे अंदर वो फेथ था कि नहीं, वो चीजें होंगी। एंड जैसे रोंडा बर्न ने बताया था कि हमें उसके लिए अपनी पूरी कृतज्ञता देनी है, आपको सिर्फ ग्रेटफुलनेस में रहना है। मैंने, आप मानोगे नहीं, मैंने सिर्फ थोड़ी देर के लिए वो प्रैक्टिस की थी। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग मेरी मिलन जी और दिया जी से बात हुई थी, उनका कॉल आया था कि क्या हुआ, पर्स मिला कि नहीं। एंड मैंने तब बस बात ही कर रही थी और मेरी डोरबेल बजी और वहाँ पे वो ऑटो वाले भैया थे पर्स के साथ।
पर्स में फोन भी वैसे ही था, पर्स में अमाउंट भी था, एंड ही वाज लाइक कि दी आपका पर्स। और उस टाइम पे मेरे लिटरली मतलब बोलते ना रोंगटे खड़े होते हैं, बिल्कुल वैसी वाली सिचुएशन थी कि आई डोंट नो वो भैया कहाँ से आए, क्या हुआ आई डोंट नो, बट वो आए और वो सामने से देकर के गए। तो जब हम 30 डेज कमिटेड हो करके ये सारी प्रैक्टिसेस करते हैं और ग्रेटफुलनेस में रहते हैं, तो हम भी इन लाइफ, हम भी अपने लाइफ में ये सारे मैजिक्स को क्रिएट कर पाते हैं। और आप सभी पहले से ही इस प्रैक्टिसेस में हैं, तो आपने बहुत सारे मैजिक्स क्रिएट किए हैं, एंड अब हम सब और अपने लाइफ में मैजिक्स को इनवाइट करेंगे। तो ओवर टू यू मिलन जी, थैंक यू। Thank you so much, Sanya ji, for the beautiful prayer and the amazing sharing. और आपकी लाइफ में ऐसे ही बहुत सारे पल आते रहे जिसमें आप भर भर के ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो और हमारे साथ शेयरिंग करते जाओ और हमको भी इंस्पायर करो। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ मिलनप्रीत कौर होड़ा, आप मुझे जानते होगे पहले से, बट फॉर द न्यू पार्टिसिपेंट्स, once again we all are introducing ourselves, and I am from Dhar, Madhya Pradesh. By profession I am a naturopathist, nutritionist and a yoga teacher. एंड जस्ट लाइक यू, आई एम ऑल्सो अ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर, जिसने अपनी लाइफ में लास्ट 4 ईयर से प्रैक्टिस करके अपनी पूरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज करा है इन द एरिया ऑफ हेल्थ। जो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इम्पॉसिबल है, वो चीजें नहीं हो सकती है, उन ऑर्गन्स की ग्रोथ मैंने करी है, अपनी बहुत सारी डिसीज को मैंने रिवर्स करा है लाइफ से। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन रिलेशनशिप्स, जो रिलेशंस बोलते हैं ना बिल्कुल मर गए थे, उनके अंदर वापस से जान आ गई है, वापस से वो फ्लरिश हो गए हैं, वापस से वो हो गई है, मिलन 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 करने लग गए हैं, तो वो चीजें लाइफ के अंदर आई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मनी एरिया में तो बोलता है ना, भगवान ने रहमत इतनी करी है, इतनी बरकत दी है कि जो चीज बोलती हूँ सोचती हूँ उनकी दया से हो जाती है। बस बस प्रैक्टिस करने की देर होती है, इंटेंशन डालने की देर होती है और सरेंडर करने की देर होती है। चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, पैसा जितना अमाउंट चाहिए हो, डिस्काउंट्स हो, कुछ भी चाहिए हो, बस वो यूनिवर्स दे देता है। बस उस पर सरेंडर और प्रैक्टिस की बात है। तो यही है कि आप जितनी शिद्दत से इसको करोगे, सुनने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट द प्रैक्टिस मैटर्स अ लॉट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। अपना इंटेंशन क्लियर रखो और इस 30 डेज को अपने आप को बोल दो, सरेंडर कर दो कि जो ये बुक बोलेगी ना मैं वही करूंगी, और फिर आपकी लाइफ में देखना कितने चेंजेस आते हैं। नाउ आई रिक्वेस्ट दिया जी टू टेक द सेशन फॉरवर्ड। नमस्ते और दिल से धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सभी का स्वागत है एक और नई जर्नी में, एक और नए सेशन में। आप सभी जानते हैं मेरा नाम दिया है, दिया खन्ना, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि यहाँ आप सभी के साथ आज इस सेक्रेड जर्नी में मैं आपका साथ दे पा रही हूँ। हम रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं ग्रैटिट्यूड की, मैजिक बुक की, और मैं पूरी तरह से डेडिकेटेड ग्रैटिट्यूड कोच की जर्नी में अभी जा रही हूँ। और मैं एक रेकी हीलर भी हूँ, और मैं सोलफुल हीलिंग में बिलीव करती हूँ, क्योंकि सारा कुछ हमारी लाइफ में हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग, हमारे थॉट से होता है। अगर उसे सही कर लिया जाए तो हमारी लाइफ पूरी तरह से पटरी पे आ जाती है, बहुत स्पीड में भागने लग जाती है जिंदगी की गाड़ी। तो हम यहाँ पे इसी पर्पस से बैठते हैं कि अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए और डीप फेथ और लव के साथ ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बना सके। मैंने अपनी लाइफ में, मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरे मनी की एरिया में, मेरे करियर में, मैंने सभी चीजों में बहुत सारे शिफ्ट्स देखे हैं, मैजिक्स देखे हैं, और ग्रेटिट्यूड ने कंप्लीटली चेंज कर दिया है मेरे जिंदगी के देखने के तरीके को। और मैं मिरेकल्स में बिलीव करती हूँ। यस यस यस, आई बिलीव इन मैजिक्स एंड मिरेकल। और जेन्युइनली अब मैं एक नॉर्मल लाइफ तो बिल्कुल नहीं जी रही, एक मैजिकल लाइफ जी रही हूँ, जहाँ पे मैं पूरे दिल से हर वक्त एक मिशन पे हूँ, मिशन ग्रैटिट्यूड, जहाँ मैं हर वक्त अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही हूँ और ब्यूटीफुल हो रही हूँ और अपलिफ्ट हो रही हूँ। और मैं अपने डिवाइन, अपने अंदर वाले पीस, अपने वाले इनर चाइल्ड से रोज कनेक्ट होती जा रही हूँ। मैं पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रही हूँ, हीलिंग कर रही हूँ और लव फैला रही हूँ। ये जो स्पेस हमने क्रिएट की है, सोलफुल शुक्राना फैमिली, सोलफुल ग्रेटिट्यूड फैमिली, इसका पार्ट होके मैं बहुत हैप्पी और ऑनर्ड हूँ। और आप सबको इनवाइट करती हूँ इस लर्निंग, शेयरिंग, ग्रोइंग जर्नी में, जहां हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, एक साथ एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ेंगे।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वंस अगेन थैंक यू, यहाँ होने के लिए, इस मैजिकल जर्नी का पार्ट होने के लिए। और यहाँ पर मैं ये जो कुछ भी बोल रही हूँ अपने पूरे दिल से बोल रही हूँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरा फीलिंग है, ये मेरा ग्रैटिट्यूड है आपके लिए। और मेरी वॉइस में आपके लिए ग्रैटिट्यूड है, मेरे दिल में आपके लिए ग्रैटिट्यूड है, आपके लिए प्यार है। आप सभी जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्ट्रगलिंग पोजीशन में हो, जिस जगह पे भी हो, मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपने डिजायर्स, अपने गोल्स को पा सको। सारे डाउट्स को असाइड रखना 30 दिन की इस कमिटमेंट की जर्नी में। 30 दिन इस मैजिक्स के ऊपर बिलीव कर लो और यू विल फाइंड चेंजेस इन योर लाइफ, जैसे मैंने पाया है, सानिया जी ने बताया, मिलन जी ने किया है, हम सभी कर सकते हैं। और काफी लोग तो हमसे बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता है कि जब हम साथ में हाथ, एक दूसरे का हाथ थामे आगे बढ़ते हैं तो मैजिक्स मैजिक्स होने लग जाते हैं और हम सभी की लाइफ मैजिकल होने लग जाती है। तो वंस अगेन थैंक यू, और फिर से आपका स्वागत है इस सेशन में। ब्यूटीफुल सेशन है, 30 दिन की जर्नी है, हर रोज का कमिटमेंट लेके आना। आज ही अपने आप को बोल दो कि 11 से 12 का टाइम तो बस देना है, तो इस क्लास को देना है, ताकि मेरी जिंदगी और ब्यूटीफुल हो जाए। सारे काम पहले निपटा के रखने हैं, अपने आप को इस टाइम में फ्री रखना है, और पूरे दिल से, ओपन हार्ट से, ओपन माइंड से इस सेशन को अटेंड करना है। जी, मिलन जी, वी कैन स्टार्ट द सेशन। इस पल के लिए शुक्रिया, इस टाइम के लिए शुक्रिया, डिवाइन स्पेस के लिए शुक्रिया जो हमने क्रिएट की है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इस कमिटमेंट के लिए, इस प्रेरणा के लिए, इस पर्पस के लिए। यस। जादू, सबके जीवन में जादू आने वाला है जल्दी जल्दी से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू रोंडा बर्न, जिसने इतनी प्यारी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये बुक लिखी है और हम सबके हाथों में है, ताकि हम हमारी लाइफ को, हमारी जिम्मेदारी अपने आप लें और अपनी लाइफ को जैसे हम चाहते हैं वो क्रिएट कर पाए। सो तहे दिल से हम बहुत शुक्रगुजार हैं रोंडा बर्न के, इस मुंजल पब्लिशिंग हाउस के, जिन्होंने ये बुक को कंपाइल करने में, पब्लिश करने में उनकी हेल्प करी। सो थैंक यू सो मच। So let's start with the magic book reading. Everyone is excited or not? अगर आप excited होगे तो ही ना ये बुक का जादू सबके ऊपर बिखरेगा। नहीं तो अगर हम ऐसे रहेंगे, ठीक है ना, बुक ही तो है, वापस से कर रहे हैं, उस वापस में भी ना हर चीज को हम डेली करते हैं, रोटी डेली खाते हैं, बट फिर भी एक्साइटेड रहता है ना कि शाम को क्या बनने वाला है, सुबह क्या बनाएंगे, वी आर प्लान ना। तो वैसे इस बुक को करने में भी ना डेली वो एक्साइटमेंट डालो, वो मजा डालो कि यार आज मेरे लिए क्या ओपन अप होने वाला है, आज मुझे कौन सा सॉल्यूशन मिलने वाला है, आज मेरी लाइफ के लिए मुझे क्या क्यों मिलने वाला है। तो देखना यूनिवर्स आपको ना इस बुक में, आपने चाहे उसको 10 टाइम्स करी होगी, 20 टाइम्स करी होगी, जितनी बार भी करी होगी, आपको इस बार वापस से कुछ नया ओपन अप होगा। ये इस ब्यूटी है इस बुक की, जितनी बार पढ़ते हो ना उतनी बार वो आपको कुछ ना कुछ नया सिखाती है। जी जी। जी सानिया जी। आपने बहुत सही बात बोली मिलन जी कि जितने बार हम मैजिक बुक करते हैं उतने बार हम नई चीज सीखते हैं। हमारे लिए हर बार कुछ नई चीज ओपन अप होती है क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस उस लेवल पे जाती है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की मैजिक बुक रीडिंग। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द एमरल्ड टैबलेट, लगभग 5,000 to 3,000। तो द एमरल्ड टैबलेट है, ये बुक की स्टार्टिंग भी ना इन्हीं के कोट से होती है, और जब आप एंडिंग में भी देखोगे ना इन्हीं का कोट आता है, और कितना प्यारा कोट उन्होंने बोला है। एक चीज नहीं, दो चीज नहीं, 10 चीज नहीं, पूरे इंडिया का भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो आप चाहते हो ना कि आपका नाम हो, शोहरत हो, रुतबा हो, पैसा हो, जितनी भी आपका माइंड आपके बारे में सोच सकता है वो सब आप पा सकते हो इस बुक के द्वारा। ये बुक इतनी ज्यादा बोलता है ना कि लाइफ में वैल्यूएबल है, जिसकी टीचिंग्स को आप 100% सरेंडर करके, बोलता है ना कि गुरु के पास जाते हैं तो हम कितना सरेंडर हो जाते हैं, वो बारिश में भी बिठा के रखता है ना तो बोलते हैं कि उसके पीछे हमारी कुछ बेहतरी होगी। उसी रूप में हम इस बुक को अपना गुरु माने और इसको सरेंडर कर दें, ताकि आज जो मेरी लाइफ में जितनी भी डार्कनेसेस है ना वो छट जाए और उसके ऊपर उस गुरु की रहमत और लाइट आ जाए, ताकि मेरे जीवन में भी जो मैं पाना चाहती हूँ ना
जो मैं वैभव पाना चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो हम सब हमारे जीवन का एक इंटेंशन मतलब इस बुक के लिए लेके चलें कि नहीं, हम पूरे सरेंडर होंगे इस बुक को, और जो ये बोलेगी उसके द्वारा हम जो जो पाना चाहते हैं हम पा लेंगे। इसी बिलीव के साथ, इसी फेथ के साथ हम आगे चलते हैं। आगे और क्या रखते हैं हम देखते हैं। व्हाट इज न्यू ओपनिंग अप नेक्स्ट? समर्पण। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया से लिए चाहती हूँ। इवन मैं, दिया जी एंड सानिया जी भी यही चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर ये पूरी बहुत सारी खुशियां लेके आए, ब्लेसिंग्स लेके आए, आपके ड्रीम और डिजायर्स पूरे हो। आपको जिंदगी जीने का ना एक नया ढंग पता चले, जहाँ पे ना आप खुशी खुशी जियो। आपको पता चले कि यार जो मैं ये जीवन जी रही थी ये तो इट्स लाइक कि बस उठ रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, काम कर रही हूँ, बट उसमें जो वो मस्ती मजा वाला फैक्टर, अपने अंदर से हर चीज में खुशी आना, जो भी मैं कार्य करूं उसको अपनी लाइफ के अंदर उतार पाऊं, उसके अंदर वो मजा क्रिएट कर पाऊं, मतलब अपनी लाइफ को खुशियों से भर पाऊं एट लास्ट, तो वो मैं कर पाऊंगी। तो यही हम सबका डेडिकेट, मतलब हम भी यही आपको डेडिकेट करते हैं कि नहीं, हम भी इसी के लिए कर रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर जो आप चाह रहे हो वो सारे द्वार खुल जाए, आपके जीवन खुशियों से भर जाए, उस प्रभु की रहमत से भर जाए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्नॉलेजमेंट्स। सानिया जी दिख रहा है ना? आई परफेक्ट है। थिंक आपको स्क्रीन। मुझे विजिबल है मिलन जी। तो आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन के व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक बुक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची। तो वो कितने अच्छे से बता रही है, उसने कुछ भी पहले इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। सबसे पहले उसने हमें क्या सिखाया कि आभार, एक्नॉलेज करो। उसने अपनी लाइफ में बोला कि जब मैं ये बुक लिखने बैठी थी ना मैं अकेली थी, बट जब क्रिएशन होता है ना तो बहुत सारे लोग उसमें जुड़ते चले जाते हैं। इवन आप इस धरती पे आए हो तो आपके मम्मी पापा, उनके द्वारा आप इसके कारण आ पाए हो ना। तो इवन आपकी लाइफ में आज जो भी बने हो उसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, आपके मेंटर्स, फिलोसोफर्स, गाइड्स, मेंटर्स। तो हम सब क्या उनके प्रति एक्नॉलेज कर रहे हैं या उनके प्रति ग्रेटफुल हैं? आज हम हमारी लाइफ में जाएं और देखें कि मैं किस किस लोगों का आभार व्यक्त कर सकती हूँ। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठी हूँ ना तो मेरे पास लैपटॉप है, वाईफाई है, इवन उन कंपनीज का थैंक यू, जूम मीटिंग्स का थैंक यू कि हम अलग अलग देश के कोने से हैं बट फिर भी एक साथ बैठ पा रहे हैं। तो आर वी एक्नॉलेजिंग ईच एंड एवरीथिंग इन आवर लाइफ? तो हम हमारी लाइफ में देखें, अगर हमको भी कुछ नया क्रिएट करना है ना तो छोटी छोटी चीजों को जब हम एक्नॉलेज करेंगे ना तो हमारी लाइफ में भी वो क्रिएशन स्टार्ट हो जाएगा होना। जी सानिया जी, जी मिलन जी। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? आपने इतना परफेक्टली उसको ब्यूटीफुली बताया। तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को जिसने मेरे कंधों से कंधा मिलाकर संपादन अथक कार्य किया। जॉर्ज गोल्ड को भी जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिडी ब्लैंक को उनकी कुशल संपादक नीति और पहले सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज को उनकी सृजनात्मक भव्य दृष्टि के लिए धन्यवाद जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। और उसने आगे एक चीज बढ़ू और की मिलन है। जी। हाँ जस्ट मिनट, इसने इसने एक चीज और कही है यहाँ पे
कि ये बुक साइंटिफिक प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस है, बोली-बुलाई बातें हैं या कोई रिलीजन से रिलेटेड नहीं। उसको रिलीजन भी उसने जोड़ा है, साइंस को भी साथ में जोड़ा है, ताकि हमारा माइंड उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, एवरीथिंग इज़ प्रूवन हियर। एक ये प्रूवन साइंस है और जब इस प्रूवन साइंस को मैं मेरी लाइफ में लगाऊँगी ना, तो मेरी लाइफ चमत्कारों से भर जाएगी, जादू से भर जाएगी। इवन हम हमारी लाइफ में देखें ना, जैसे वो बता रही है उसकी बेटी के लिए वो ग्रेटफुल है, उसके लिए वो, क्योंकि उसने उसका कंधे से कंधा मिलाकर चली है। तो हमारी लाइफ में कितने लोग हमारे उस समय में अवेलेबल होते हैं ना, कि जब लगता है कि बाकी दुनिया में कोई नहीं है, बट वो 1-2 लोग होते हैं जो आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल रहते हैं। आपको बस एक कॉल या मैसेज अवे रहते हैं। तो क्या आप उनके प्रति उतनी शिद्दत से ग्रैटिट्यूड करते हो, इतना उनको एक्नॉलेज करते हो कि जब भी याद करते हो उनको कि यार ये तो ऐसी है, इस समय उसने मेरा साथ नहीं दिया या कुछ ब्रेक डाउन हुआ तो ही उनकी याद आती है। हम सब हमारी लाइफ में झाँके और आज उन लोगों का जितना भी पेंडिंग है ना एक्नॉलेजमेंट्स, हम आज बैठ के करें, हाफ एन आवर निकाल के, ताकि मेरी लाइफ में वो मेंबर्स आने लग जाएँगे, जो मेरी बेहतरी के लिए वो सीढ़ियाँ बनने लग जाएँगी, जो मुझे और ऊपर लेके जाएगी। क्या पता मैंने किसी का एक एक्नॉलेजमेंट नहीं करा और मेरा ड्रीम अटका हुआ हो। तो वी विल ट्राई कि हम उन सबको भी आज एक्नॉलेज करें बैठ के। जी। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गॉजर मीडिया के शेम्स होर और कार्ला थार्टन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मकता की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जेन चाइल्ड को, जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट रचनात्मक टीम की प्रमुख है। पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन ग्लेंडा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर राफेल किलपैट्रिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में रहकर भी अमूल्य काम किया। इन इनमें प्रमुख हैं डॉन जिक, मार्क ओकानर, माइक गार्डनर, लॉरी शारापोव, कोरी जॉनसन, साइली, पीटर बर्न और मेरी बहन हेली। तो हम हमारी लाइफ में देखिए, हमारी लाइफ में बिहाइंड द सीन्स कौन-कौन काम कर रहा है। अगर आज मैं सक्सेस में किसी भी पैरामीटर पे आगे हूँ, मेरी लाइफ में मैं जहाँ पे भी हूँ, बट कोई ना कोई तो बिहाइंड द सीन उसके पीछे भी होगा लाइफ के अंदर। उस समय अवेलेबल होगा आपके लिए और उसने पीछे से एक पुश करा होगा और आज आप वहाँ पहुँच गए होंगे। तो हम उनको भी लें और एक्नॉलेज करें हमारी लाइफ के अंदर। तो हमारी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। और आप सब वैसे भी म्यूट पे रहते हैं, तो हो सके तो आप साथ-साथ पढ़िएगा, ताकि आपको और क्लैरिटी मिलेगी, आपको कुछ और नया मिलेगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको आप एक कॉपी पे लिख लीजिएगा और साथ में यहाँ बैठो तो एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। और जो आपको अच्छी लगे, हम में से कोई लाइन बोल रहा हो या इस बुक की कोई लाइन अच्छी लगे तो उसको आप लिख लेना। क्योंकि अभी आप सुनोगे 2-3 घंटे, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा कि नहीं यार, आज तो ये पढ़ा था, सबको एक्नॉलेजमेंट्स करना है, ये करना है, मेरी लाइफ में ये होने वाला है। बट कल तक क्या? वो कहाँ जाएगा नहीं पता। अगर कुछ ब्रेकडाउन आएगा लाइफ में तब वो चीज़ें कहाँ जाएगी। बट अगर मैं उसको लिख लूँगी, अपनी लाइफ में उसे अपना बना लूँगी, एक सेंटेंस को भी 1 दिन में, तो वो मेरे लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, क्योंकि उसे मैंने चुना है मेरी लाइफ के अकॉर्डिंग। तो ट्राई टू मेक अ हैबिट, जब भी आप कोई बुक रीडिंग सेशंस में जाओ तो एक कॉपी और एक पेन ज़रूर लेके जाओ और अपने लिए नोट्स बनाओ वहाँ से कि आप क्या चाह रहे हो, आपको क्या अच्छा लगा है। जी, सानिया जी। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्रकाशकों के लिए एट्रिया बुक और साइमन एंड शूस्टर को, कैरोलिन रीडी, जूडिथ कर, डॉर्लिन डेलिलो, ट्वाजन एफेन, जेम्स पार्वन, किम्बरली गोल्डस्टन और इसोल सावर को, ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। मिलन जी, आगे ओके। पढ़ूं? हाँ जी, कंटिन्यू। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। हाँ, श्योर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद एंजल मार्टिन वेलियोस को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए। मेरी बहन पॉलिन बर्नान और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार को, उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए। और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले के उन महान इंसानों के लिए
जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया। ताकि हम ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। तो आज हम देखें कि हमारी लाइफ में हम जो भी काम कर रहे हैं ना, उसके पीछे हमारा एक टीम वर्क होता है। चाहे आप हाउस वाइफ हो तो आपके पास मेड होगी, कुछ घर में काम आ जाता है तो आपकी प्लम्बर की टीम होगी, वेजिटेबल वेंडर्स होंगे, तो वो आपके एक हाउस होल्ड के वर्क को भी कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। वो एक मोती की तरह माला के अंदर पिरोए हुए हैं। आपको जब जरूरत होती है ना, तो आप उस मोती का इस्तेमाल कर लेते हो कि नहीं यार, इस समय मुझे इसका यूज करना है। तो हम हमारे उन लोगों का भी आज एक्नॉलेजमेंट करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड उनको दे, जस्ट लाइक रोंडा बर्न। उनसे भी पहले कितने सारे फिलोसोफर्स, गाइड्स आए, जिन्होंने इस मतलब इस सारी चीजों को इतने अच्छे से हमें को समझाया है, इतने अच्छे शब्दों में समझाया है, इजी लैंग्वेज में समझाया है। तो हम उन सबको भी एक्नॉलेज करें आज। और साथ में वो बोल रही है कि सही समय पर खोज सके। जब से हम पैदा हुए ना, हमारे पास सुनने के लिए कान और आंखें तो हैं, बट क्या हम रेडी थे ये सारे ज्ञान को मतलब अपने अंदर उतारने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए? हम रेडी थे कि ग्रेटिट्यूड की इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए? हम उसे, किसी ने बताया भी होगा कि मैजिक बुक होती है, बट हमने एक दो बार तो टाल दिया होगा, आई थिंक किसी ना किसी ने, या आई भी होगी तो बाद में कर लेते हैं। इट मीन्स यू आर नॉट रेडी एट दैट टाइम। बट अगर आज आप इस सेशन में हो, यू ऑल आर रेडी, कि आप की आंखें भी खुली हैं, कान भी खुले हैं, ताकि आप उस जादू को आंखों से देख पाओ, कानों से सुन पाओ और अपनी लाइफ को चेंज करवाओ। आर यू ऑल रेडी टू स्टार्ट दिस जर्नी वंस अगेन? हम एक्नॉलेजमेंट्स में पहुंच गए और हमारे तो अब आईज एंड ईयर्स भी ओपन है। आर वी ऑल रेडी? सानिया जी, दिया जी, प्रिया जी, हर्षिता जी, जो जो Yes, मेरे को भी Milan ji. Yes, yes, Yes. yes. We क्योंकि all हम are सब open and receptive. अपनी लाइफ को ना अपनी ड्रीम लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट विषय सूची। विषय सूची। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? फिर एक महान रहस्य प्रकट होता है। अपने जीवन में जादू को कैसे लाना है, हम ये सीखते हैं। एक जादुई पुस्तक। पहला दिन, अपनी नियामतें कैसे गिने। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। तीसरा दिन, जादुई संबंध। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन, जादुई धन। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। सातवां दिन, नकारात्मक ऊर्जा से बाहर निकलने का जादुई तरीका। जी मैडम जी। ये जितने भी सानिया जी पढ़ रही है ना, ये इसके मतलब इट्स लाइक कि हमको क्या क्या इस बुक में है हमारे लिए कंटेंट्स। तो हम सब एक एक दिन में एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे और डीप डाउन जाके ड्वेल करेंगे कि काउंट योर ब्लेसिंग्स क्या होती है, धन का चुंबक क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में कैसे वर्क करती है, वो हम सब सीखेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो हम अभी से उसको ओवरव्यू कर रहे हैं कि क्या क्या कंटेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं, किस किस एरियाज में हम इसमें वर्क करने वाले हैं। जी, आई थिंक बुक पर करना है। मिलन जी थोड़ा सा। हम्म। आठवां दिन, जादुई तत्व। नौवां दिन, धन का चुंबक। 10वां दिन, हर पल, पहले जी हम हर इसको स्किप एक कर सकते हैं, डायरेक्टली जा सकते हैं, ये तो चैप्टर्स हैं जो हम करने वाले हैं। ये मिलन जी इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये सारे चैप्टर्स हैं जो मैजिक बुक में हम कवर करने वाले हैं वन बाय वन। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, स्टार्टिंग में बहुत सारा अंधेरा है, फिर बाद में आपको लाइट दिख रही होगी। तो उस लाइट तक पहुंचने का रास्ता, इसमें हमें पता चलेगा कि कैसे मैं उस लाइट तक पहुंचूं। वो जो रहस्य है, वो हमसे क्यों छुपा के रखा गया इतने सालों तक, तो उस रहस्य तक जाने का रास्ता इस बुक के अंदर है। वो क्या है, एक पहेली जो इसके अंदर छुपी हुई है, अब हम वो जानेंगे आज क्या है। यस, जैसे हम देख पा रहे हैं ना, एक पाथवे बना हुआ है और दूर कहीं एक रोशनी नजर आ रही है। ये रोशनी ही है जो ग्रेटिट्यूड से क्रिएट होगी और मेरे आगे का रास्ता मुझे अच्छे से नजर आने लग जाएगा, मेरी आगे की दुनिया चालू हो जाएगी जो कि पूरी तरह प्यार से, खुशियों से भरी हुई है। यस। हाँ, जैसा इसको –
क्या आप जादू में यकीन करते हैं? आप सभी खुद से पूछिए, क्या आप लोग जादू में यकीन करते हैं? जो जी। लोग कौन कौन जादू में करता है? यकीन नहीं करते। यस। जी, कौन कौन यकीन करता है जादू में? मैं करती हूँ। रचना। इवन आई यस, मैं भी करती हूँ। मैं बिलीव इन करती मैजिक। हूँ। मैं करती हूँ। जो मैं भी। जो जो यकीन करता वाह। है उन सभी के जीवन मैं में भी और बहुत करती सारे हूँ। मैजिक आ रहे हैं। बहुत सारे मैजिक ऑन द वे है। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। रोआल्ड दाल, 1916 टू 1990। लेखक जी मिलन जी। अगर आप यकीन ही नहीं करोगे कि लाइफ में मैजिक्स होते हैं, लाइफ के अंदर मिरेकल्स होते हैं, तो वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कभी उसको अपने सोच के दायरे में आने ही नहीं दिया है। पर जिस दिन आप बोलोगे ना कि आई अलाउ मैजिक इन माई लाइफ, आई अलाउ यूनिवर्स कि वो मेरी लाइफ को जैसा शेप करना चाहे करे, तो आपकी लाइफ देखना कैसी हो जाएगी उस दिन के बाद से। आप देखोगे कि ऑटोमेशन में चीजें आप जो चाह रहे थे, या कभी आप बोल के भी भूल गए होगे, कभी बचपन में आपने सोचा होगा ना कि मैं ये करूंगी, उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको अब लाइफ में आने लग जाएगी और आप सोचोगे कि वाह ये कैसे हो गया। तो हम सब अगर यकीन करेंगे ना लाइफ में, तो हमको वो मिलने लग जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द मैजिक इन योर लाइफ, ताकि वो आपके दरवाजे खोल के अंदर आ पाए। और जब आप ट्रस्ट करोगे ना, तो आपका गेटवे भी अगर आप बंद करके बैठोगे, बट आप बोलोगे भगवान पे भरोसा है, वो खुलेगा ही खुलेगा, तो वो गेट तोड़ के भी आपके पास मैजिक एंटर करेगा ही करेगा। जस्ट ट्रस्ट इट। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ता देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। कंटिन्यू। ओके। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सेंटा क्लॉज एक रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वो ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। तो आप सब अपनी अपनी लाइफ में देखो, जब आप बच्चे थे तो आपको कौन कौन से मैजिक्स याद आ रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपको हर दिन सुबह उठता था ना कि वाह यार क्या जिंदगी है, एक और दिन दे दिया, आज मैं और मस्ती करने वाला हूँ, और पसंद का खाने वाला हूँ, कलर करने वाला हूँ, पेंटिंग करने वाला हूँ, डांस करने वाली हूँ। तो वो कितना एक्साइटमेंट था हमारी लाइफ के अंदर। किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती थी। कोई बड़ा डांट लेता था उस समय तक के लिए था, देन इट्स आउट फ्रॉम द सिस्टम, हमको फर्क ही नहीं पड़ता था। डांट भी खा लेते तो भी लाइक इट्स ओके। उस वापस से उस फीलिंग के हमको टैप ऑन करना है। हमको वो बच्चों वाली लाइफ में, जैसे वो एक्साइटमेंट में होते हैं ना, उन्माद में होते हैं, खुशी में होते हैं, वैसे जीना है। क्योंकि हम ना एक घास की बूंदों को, मतलब घास के ऊपर जो उसकी बूंदे होते हैं उसको देख के भी खुश हो जाते थे, तितलियों को देख के उसी के साथ मतलब भागने लग जाते थे कि मैं तितली पकड़ूंगा। इवन मैं तो मेरे बचपन में देखूं तो मैं चंदा मामा से बातें करती थी। मैं जो उनको बोलूंगी वो मुझे लाके देंगे 100%। और मैं रात को निकलती थी, और मेरा ये विश्वास मेरे घर वालों ने बनाए भी रखा। आई डोंट नो कैसे हुआ, बट मैं मांगती थी और अगले दिन किसको ही, मेरे को बड़े पापा लाके दे रहा है, पापा लाके दे रहे हैं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता था कि चंदा मामा ने उनके थ्रू मुझे लाके दिया है और मुझे मिल रही है वो चीजें। दांत टूट जाता था तो मैं पिलो के नीचे रखती थी कि एक परी आएगी और मैं जो विश मांगूंगी मुझे मिल जाएगी। तो आप देखो आपकी लाइफ में आप कैसे क्या करते थे। सेंटा क्लॉज के हमको पता होता था कि यार वो इतने बच्चों के घर में कैसे जाएगा, पूरे वर्ल्ड में सब सेंटा क्लॉज से मांग रहे होते थे। हम सॉक्स में चिट्ठी रख के अपनी लाइफ में जीने लग जाते थे कि मैं रात को सोऊंगी, सुबह उस सॉक्स में मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा। 101% होता था वो चीजें। इवन वो सोन परी वाली पेंसिल लेके मैजिक्स करना, आबरा का डाबरा गिली गिली करके, मम्मी आपका सिर दर्द हो रहा है ना, हम ऐसे कर देते हैं आपको ना, ये कर देते हैं। एक टॉय को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के लेके घूमना हर जगह। तो आपने ऐसा क्या क्या करा है बचपन में, उस मेमोरी को याद करो और वापस से उस खुशी के अंदर खुश हो जाओ आप। क्योंकि देखो सारा गेम्स फीलिंग्स का है। अभी हम उन चीजों को याद भी कर रहे हैं ना, तो वो अंदर से इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है ना कि ऐसा लग रहा है मैं बचपन के उस मोमेंट में पहुंच गई हूँ जाके।
कि जहाँ पे वो छोटी वाली मिलन इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, वो दांत से खेल रही है, चंदा मामा से बातें कर रही है, अपने टैडी के साथ खेल रही है। तो आप में से कौन-कौन उस मोमेंट पे पहुँच पाया है? क्योंकि अगर हम उस पे अभी ऐसा करेंगे ना तो हमारी लाइफ के अंदर जो एक्साइटमेंट है, जो खुशी है, वो बनी रहेगी और मज़ा आएगा जीवन जीने का। एक चीज उसमें मिलन जी हम और करते हैं, कभी हमारी आंखों से पलकें निकल आती है तो हम उससे हाँ, भी विश मांगते हैं, और हम बिलीव करते हैं कि हम वो जस्ट कर रहे हैं वो हमारी लाइफ में आएगी। ये तो मैं अब तक भी करती हूँ। यस और चीजें हो 100%। जाती हैं। और चीजें हो जाती है। आप चांद से बातें करते थे, मैं तारों से बातें करती थी। इवन वो एक व्हाइट व्हाइट फर फर कलर का कुछ आता है ना, फुद्दी टाइप जिसको बोलते हैं, वो आ यस। जाती थी तो उससे विश मांग लेना। मीन्स वी आर डूइंग जो कुछ भी है, कुछ भी बस किसी ने बोल दिया है ना, ऐसे करने से ऐसा होता है। इवन वो मुझे तो हमारे एक चीज बिलीफ याद आ सिस्टम रही है में कि है। एक रेड कार को देख के एक मेरी फ्रेंड थी, वो बोलती थी कि रेड कार को बोल के ना एक पता नहीं आबरा का टाबरा कुछ बोल तो तेरे को कोई स्वीट चीज खाने को मिलेगी। और मैं बोलती थी और मुझे पता नहीं कहाँ से स्वीट मिल जाता था खाने के लिए, और मेरा एक बिलीफ बन गया कि अगर मैं रेड कार को बोल के वो मंत्र बोलूंगी ना तो मुझे वो मिलेगा मिलेगा। मीन्स कुछ लेना ना देना, बट वो है ऐसी चीजें, उसमें हम आगे बढ़ते हुए आए, तभी तो हम उस क्योंकि समय वो इतने सारी खुश चीजें होते थे। क्योंकि वो सारी चीजें इनविजिबल रेल्म में कहीं ना कहीं काम कर रही है। वो हमारे विजिबल वर्ल्ड में नहीं है, बट वो हमारे इनविजिबल वर्ल्ड में है। तो हमें और उस पर मैजिक ट्रस्ट करना हमेशा, पड़ेगा। सही बात है, और मैजिक हमेशा काम ही इनविजिबल रेल्म में करता है, विजिबल रेल्म में करता ही नहीं है वो। तो हमें सिर्फ उससे मांगना है, हमें उस पर विश्वास रखना है, और वो चीजें ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं। रेनडियर उड़ सकते हैं, बट बगीचे में परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौनों का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया, जिससे जादू हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हमने भी कभी की। बोल रहा है ना कि उन्होंने रेंडियर उड़ सकते थे, बगीचों में परियां रहा करती थी, हमको लगता था कि हाँ वहां पे फेरी है। और इवन अगर क्लाउड्स बोलते हैं ना, जब बहुत ज्यादा ऐसा विंटर का मौसम होता है तब ऐसे क्लाउड्स ऑन मतलब बिल्कुल धुंध हो जाती है, तो हम समझते थे कि हम क्लाउड्स के बीच में आ गए हैं। तो हमारी इमेजिनेशन का तो कुछ होता ही नहीं था। अगर हमको लगता था पायलट बनना है तो हम बोलते थे कि बन चुके हैं। हम वैसे एक्ट करने लग जाते थे, हमको कोई सोच का नहीं होता था। अगर कहीं इंटरनेशनल ट्रिप पे जाना होता था तो कि ओके मैं थाईलैंड जाके आई हूँ, मतलब इट्स लाइक हम इतने कॉन्फिडेंस से बोलते थे उन चीजों को। और इवन आसपास में भी आपके बच्चे होंगे ना, उनको कभी कुछ बोलने से पहले वो नहीं करना पड़ता है, फेक नहीं करना पड़ता, उनके लिए तो वो चीजें हैं लाइफ के अंदर। वो इतना बड़ा चढ़ा के बताते हैं ना, मेरे मम्मी पापा ऐसे हैं, मेरा भाई ऐसा है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा घर में तो ये भी होता है वो भी होता है। तो हम भी एक पल के लिए मानने लग जाते हैं कि हाँ यार सही में उसकी लाइफ में ऐसा होगा, क्योंकि उनको वो यकीन था कि लाइफ में मैजिक्स होते हैं। बट जब हम बड़े होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, जो एक मुखौटा होता है बड़े होने के बाद, ज्यादा समझदार बनना, सीरियसनेस दिखाना लाइफ में, सीरियसनेस दिखाना, आप आपके काम के प्रति सीरियस लो, बट इट्स लाइक कि आप हर चीज को सीरियसनेस से लोगे ना तो लाइफ का जो मजा है, जो आनंद है, वो आप कहीं छोड़ दोगे और हमेशा ऐसे दुखी दुखी रहने लग जाओगे। दैट्स वाई अगर हम कभी आज बच्चों के साथ भी रहते हैं ना तो हमको इतना मजा आता है उनके साथ खेलना, मस्ती करना, उसके साथ एंजॉय करना हमारी लाइफ को। हमको लगता है कि बच्चे हमारे आस पास रहें, क्योंकि हम वो एनवायरमेंट रिक्रिएट, हमारी बचपन की यादों को रिक्रिएट कर लेते हैं, उनके साथ जीने लग जाते हैं उस पल में जाके वापस से। क्योंकि हम बड़े होने के बाद, जैसे उसने एग्जाम्पल भी दिया है कि हमारे जो गुब्बारा होता है ना, हम उसको फोड़ देते हैं कहीं ना कहीं जाके, जो कभी जादू में यकीन होता था। तो अब से हम वापस से थोड़ा बहुत कोशिश करें कि बचपन वाले जो पल है ना, वापस से उस बच्चे की तरह बन जाए। जो बोलते हैं ना, अगर एक बच्चे को
पता है कि आपने आपके पापा या मम्मी को बोला है कि मम्मी आज मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, तो आप बार बार थोड़ी ना बोलते हो, आपको पता है मिलेगा ही मिलेगा। जस्ट लाइक उस यूनिवर्स पे भी तो भरोसा करके देखो ना, हम भी तो उसके प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, छोटे छोटे से, तो वो हमको क्यों निराश करेगा। 100% फुलफिल करेगा हमारी डिमांड, अगर वो सही है तो। अगर वो सही मन से आ रही है, भोले भाव से आ रही है, तो वो होगी ही होगी पूरी। ठीक है, जिम्मेदारियां हैं, सब कुछ है, बट थोड़ा सा बच्चा बनना इज वेरी गुड, ताकि हम हमारी लाइफ को वापस से री एंजॉय कर पाए और लाइफ के अंदर और मैजिक्स एंड मिरेकल्स क्रिएट कर पाए। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला व्यवसायिक पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आप। आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सारे सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ता हुआ न देख पाएं, लेकिन आप अपनी उन चीजों को आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। जी तो मैडम। उसने वही बोला है कि जो बच्चों का पर्सपेक्टिव था ना हमारा लाइफ का, वही सत्य था। ये जो एडल्ट पर्सपेक्टिव है जो हमने ले लिया है, इट इज नॉट ट्रू। जो लाइफ के अंदर जो जादू है ना, वो उतना ही रियल है जितने कि आप हो। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना, रोमांचक, विस्मयकारी, यानी कि ब्रेथ टेकिंग और ओ इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग है। हमने ही उसको कहीं ना कहीं दबा दिया, हमारे अंदर के बच्चे को कहीं ना कहीं बोल दिया कि यार क्या है, उसको छोड़ दो, बड़ों का मुखौटा ओढ़ के बैठ गए हैं यार। हमारी लाइफ के सपनों को हम छोड़ के बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जो काम हमारा नहीं करने की भी इच्छा है फिर भी कर रहे हैं। और वो बोल रही है रोंडा बर्न की, ऐसा नहीं होगा कि आपको परियां दिखने लग जाएगी या रेंडियर उड़ते हुए दिखेंगे, वो मैजिक्स नहीं होंगे आपके साथ। आपके साथ वो मैजिक्स होंगे लाइफ में जो कभी आपने सोचा था कि मेरी लाइफ में ये हो जाए तो मजा आ जाएगा। अगर मुझे ना ये खाने के लिए भी मिल जाए, कोई बाय चांस लिया है, तो वो भी मजा आ जाएगा। तो उन छोटे छोटे जादू को भी अगर मैं पकड़ लूंगी ना, उसको भी एक्नॉलेज करूंगी, ग्रेटफुल होंगी, तो मेरी लाइफ में मैजिक्स का बढ़ोतरी हो जाएगी। इट्स लाइक कि भर भर के आने लग जाएंगे मेरे पास, गिरने लग जाएंगे। जैसे लक्ष्मी माता के पास से कैसे धन की वर्षा होती है, वैसे ही मेरी लाइफ में ना मैजिक्स की वर्षा होने लग जाएगी, मजा ही आने लग जाएगा लाइफ का वापस से। और आप सब इसलिए ये नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू हमेशा अदृश्य जगत में काम करता है। मैजिक्स ऑलवेज वर्क्स इन इनविजिबल realm। आप जो सोच रहे हैं वो हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना, आपकी सोच को, आप जो बोल रहे हैं वो, कब बोलते हैं ना कि सरस्वती माता बैठी होती है आपकी जुबान पे, सोच समझ के बोलिए। तो बोलना भी हमें वही है जो हम चाहते हैं, सोचना भी वही है जो हमें चाहिए। तो हमारा काम अब और बढ़ा दिया मैजिक बुक ने कि हमको सोच विचार बोल सब कुछ वही लेके आने हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि वही मेरी लाइफ को क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे वही सब बोलना है कि जो मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, मेरी सपनों की लाइफ को पाना चाहती हूँ। जी। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयारी हो जाए। कौन कौन तैयार है जादू के लिए? सब अपने अपने यस, आई कैमरास एम ऑन रेडी। करो और खुशी से बोलो, आई एम कमिटेड एंड आई एम ready. रेडी। रेडी। यस, I'm जो भी ready. बोलेगा Yes, आई I'm एम ready. कमिटेड, आई एम रेडी, उन सभी के पास मैजिक्स आ रहे हैं, बहुत सारे मैजिक्स आ रहे हैं ऑन द If you वे। are not able to open your camera, you can type it on a chat box also, यस, ताकि यूनिवर्स को डेफिनेटली। पता चल जाए कि आप रेडी हो, आप तैयार हो, आप वापस से अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करने वाले हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ को जीने वाले हो। अगर आप टाइप भी करोगे ना, लिखोगे, तो वो यूनिवर्स के पास जाएगा कि यू आर कमिटेड। और अपना कमिटमेंट देने के लिए यू हैव टू टर्न ऑन योर कैमरा, या तो आप करिए जैसा आपको अच्छा लगता है। ओके।
जी सानिया जी, वी क्योंकि कैन। यूनिवर्स सिर्फ फीलिंग्स पे काम करता है, सिर्फ आपके फीलिंग्स और आपके इमोशंस पे। जब आप लिखते हैं, जब आप बोलते हैं, जब आप खुश होते हो ना, तो यूनिवर्स भी बहुत सारी खुशियां आपके पास भेजता है। तो हमेशा अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दें। हमारी यो रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ में जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। जी मैडम। जी, अब हमारी यात्रा शुरू होती है। ये जो सीक्रेट है, जो हम सबसे इसमें छुपाया गया था, अब वो क्या है? हम देखेंगे कि वो रहस्य क्या है जो हम सबसे छुपा के रखा गया लाइफ के अंदर, जिसने और अमीर को अमीर बनाया, गरीब को गरीब बनाया। हम हमारी लाइफ में आज जहाँ हैं, वो क्यों नहीं पा पाए जो हम सब लोग पा रहे हैं यंग एज में, एडल्ट्स में। तो वो क्या रहस्य है जिसके द्वारा सबने सब कुछ पाया? वो अब यहाँ पे प्रकट होता है, एक महान रहस्य प्रकट होता है। क्या है वो रहस्य, जानते हैं? एक महान रहस्य प्रकट होता है। नीचे दिया गया वाक्य समूह न्यू टेस्टामेंट में वर्णित गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से लिया गया है, और बहुत से लोग सदियों से इसे गलत समझते आए हैं, जिस वजह से यह उन्हें बहुत दुविधापूर्ण तथा अभूत लगता रहा है। जिसके भी पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो सब उससे ले लिया जाएगा। जी। कंटिन्यू कंटिन्यू। आपको मानना होगा कि जब आप इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो यह अन्यायपूर्ण लगते हैं। यह एक तरह से ऐसा कहने जैसा लगता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बनेंगे और गरीब लोग ज्यादा गरीब। लेकिन इस वाक्य समूह में एक पहेली है, एक रहस्य है। जब आप इसे सुलझा लेते हैं और इसका सही अर्थ जान लेते हैं, तो आपके सामने एक नया संसार खुलने लगेगा। इस गुत्थी का जवाब सदियों तक बहुत लोगों के लिए अबूझ रहा, और इसका जवाब एक शब्द में छिपा है: कृतज्ञता। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास से वो सब भी ले लिया जाएगा। पहले तो उन्होंने क्या कहा कि जिसके पास भी है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। तो इसका मीनिंग तो यही हुआ ना कि रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट मोर पुअरर। तो आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों है, बट इसके पीछे का जो राज है ना, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। जो भर भर के शुक्राने करेगा लाइफ के हर एक फेज के, सुख में भी शुक्राना है उस प्रभु का, दुख में भी शुक्राना है, और हर वेले भी उस प्रभु का शुक्राना करेगा ना, उसकी लाइफ में वो चीजें भर भर के आएगी जो कभी उसने सोची भी नहीं होगी। क्योंकि हमसे ज्यादा उसको पता है कि मेरी लाइफ के लिए क्या बेहतर है, और वो मुझे समृद्ध करेगा ही करेगा। क्योंकि जिसके पास भी ग्रेटिट्यूड रहता है ना, वो हमेशा अबंडेंस में रहता है, उसका माइंडसेट हमेशा अबंडेंस में रहता है, उसको हर चीज में भी ना, बोलते हैं शुक्रगुजार होता है वो, चाहे उसकी लाइफ भगवान ने कैसी भी करी हो, चाहे वो कितना भी डीप में होगा जाके खड्डों में गिरा हुआ, तो भी वो बोलेगा प्रभु आपका शुक्रिया है, आपका शुक्रिया है। हर समय वो उसके अंदर ही रहेगा, उस फीलिंग के अंदर। क्योंकि उसको पता है यही वो कड़ी है जो उसे सब कुछ दिला सकती है, जो उसको रिद्धियां सिद्धियां नौ निधियां राजाओं रानियों वाली जिंदगी दिला सकती है। बट वही है कि उसको करना कैसे है लाइफ के अंदर, उस कृतज्ञता को लाइफ के अंदर उतारना कैसे है। और अगर मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, जो भी मेरे पास है वो ले लिया जाएगा। और इवन लाइफ में सबके पास ऐसा हुआ होगा, जो जो कंप्लेन कर रहा होगा ना, उसके पास से वो चीजें चली गई होगी लाइफ में, फॉर इंस्टेंस, ताकि आपको उसकी कद्र हो जाए। बोलते हैं ना, जब इंसान किसी चीज को खोता है तो उसको उसकी कद्र पता चलती है, उसके पहले नहीं पता चलती है। तो हम उस चीज का वेट ही क्यों करें कि भगवान हमसे छीन ले। हम तो अभी इसी समय उसकी वैल्यू करते हैं, उसके प्रति ग्रेटफुल होते हैं, ताकि मेरी लाइफ से वो चीज कभी जाए ही नहीं, और जस्ट लाइक मैग्नेट मेरी लाइफ में चिपक जाए वो सारी अबंडेंस, वो सारी समृद्धि हम सबकी लाइफ में आ जाए। जी। छिपे हुए शब्द को उजागर करते ही जटिल वाक्य समूह आईने की तरह एकदम साफ हो जाता है। जब ये शब्द लिखे गए थे, तब से 2000 साल का समय बीत चुका है, लेकिन ये आज भी उतने ही सच हैं जितने कि वे तब थे। दुर्भाग्य से यदि आप कृतज्ञ होने का समय नहीं निकाल पाते हो, तो आपको कभी अधिक नहीं मिलेगा, और आपके पास जो है उसे भी आप खो दोगे। कृतज्ञ होने पर जो जादू हो सकता है, उसका वादा इन शब्दों में है: यदि आप कृतज्ञ हो, तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होगे। कुरान में भी कृतज्ञता का वादा इतनी ही प्रबलता से किया गया है। और याद रखो, जब खुदा ने घोषणा की थी
यदि तुम कृतज्ञ हो तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, लेकिन यदि तुम कृतज्ञ हो तो मेरा मे- दंड सचमुच गंभीर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के अनुयायी हैं या आप धार्मिक हो भी या नहीं। पवित्र बाइबल और कुरान के ये शब्द आप पर और आपके जीवन पर हमेशा लागू होते हैं। विज्ञान और सृष्टि के एक मूलभूत नियम को बताते हैं। इट्स ठीक है। लाइक हमने वो कृतज्ञता का तो एक्सप्लेन कर ही दिया था कि ग्रेटिट्यूड अगर आप में रहोगे उसी एनर्जी, उसी वाइब में, उसी फ्रिक्वेंसी में, तो वो आपको और देते जाएंगे। और इसलिए उन्होंने कुरान के बारे में भी बताया है, बाइबल और कुरान के बारे में। तो याद रखो कि खुदा ने घोषणा की थी कि अगर आप ग्रेटफुल होगे ना तो वो आपको बढ़ भर के देगा। आपकी झोलियां भले छोटी पड़ जाएंगी, बट उसके देने की, वो बोलते हैं ना, वो देता ही जाएगा, देता ही जाएगा। उसके पास तो इतना है। हम अगर एक घर भी मांगते हैं ना इस यूनिवर्स के सामने, वो कणके के बराबर है। एक कण का, एक धूल की बोलता है ना, एक कण होता है जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उस ब्रह्मांड के लिए, उस ईश्वर के लिए वो हमारे लिए सिर्फ इतना ही है। हम क्या मांगते हैं ज्यादा से ज्यादा कि ये पैसा मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये मिल जाए, रिश्तों में ये हो जाए, तो वो यूनिवर्स के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक जस्ट अ डॉट। बट हम क्या उसके प्रति उतने कृतज्ञ हैं कि वो हमें दे दे हमारी लाइफ के अंदर? और जब वो हमें मिल जाएगा तो क्या हम उसके प्रति उतने कृतज्ञ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? उसकी उतनी वैल्यू करेंगे कि नहीं करेंगे? कि आफ्टर सम टाइम्स भगवान भी कहीं गए, वो चीज भी कहीं गई, और हम उन सबको भी भूल जाएंगे। तो उसका अगर आप अनग्रेटफुल होगे ना तो उनका दंड सचमुच गंभीर होगा। तो हमको क्या करना है? ग्रेटफुल रहना। वो बोल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन से धर्म को मानते हैं, कौन सी नहीं मानते हैं। ये जो बातें हैं ना, ये हमेशा आपके जीवन पर लागू होती है, क्योंकि ये एक साइंटिफिक नियम को बता रही है। ये फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस है और दिस यूनिवर्स का। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी सबके लिए एक है, पानी एक समान, मतलब 100 डिग्री पे बॉईल होना है तो उतने पे ही होगा। अगर कोई चीज आप ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे ही आएगी। उसी टाइप के लिए ये जो ग्रेटिट्यूड का उन्होंने बताया है ना, जिसके पास है और मिलेगा, और जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा, ये भी फंडामेंटल एंड साइंटिफिक प्रूवन है। इसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको रिलीजियस में भी बताया है, साइंस में भी बताया है, यूनिवर्सल लॉ में भी बताया है। तो इसको तो आप कहीं ना एक जगह लिख लो। एक, बोलते हैं ना, एक स्लिप बना के रख लो। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसको अधिक दिया जाएगा और वो समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो भी है वो उससे ले लिया जाएगा, ताकि ना ये आपके लिए एक रिमाइंडर का काम करेगा। जब भी नीचे जाओगे तो याद रख लेना कि जो मेरे पास है वो भी चला जाएगा लाइफ से। तो क्या मैं चाहती हूँ? अप के डाउन। अपने आप से पूछते रहो, पूछते रहो कि मैं क्या चाह रही हूँ जीवन में। अप जाना चाह रही हूँ कि डाउन जाना चाह रही हूँ? उसकी सजा पाना चाह रही हूँ कि उसकी अच्छी बच्ची बन के रहना चाहती हूँ? तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप क्या चाहते हो। सान्या जी, वैसे तो टाइम 54 हो रहा है, तो क्या आगे कंटिन्यू करें कि कल करें? जैसे आप बोलेंगे। दिया जी, आर यू देयर? नो। तो फिर हम कल ही करते हैं, बिकॉज 5 मिनट्स हैं, तो इस बीच में वी कैन टॉक विद एवरीबडी एंड द असाइनमेंट्स, ताकि हम प्रॉपर टाइम पे फिनिश कर लें। नाउ ओवर टू यू दिया जी। आप समराइज करके और असाइनमेंट्स हम सबको दीजिए, ताकि हमारी लाइफ और अच्छे से चेंज हो और हम हमारी लाइफ के अंदर सब चीजें ट्रैक कर पाए। तो पहले आज के असाइनमेंट्स की तरफ चलते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि मैजिक बुक शुरू होने का आज 0 डे है। और जीरो डे में हम हर बार सीक्रेट बुक देखते हैं। तो आज सभी के लिए ये असाइनमेंट है कि सबसे पहले आज आप सभी को सीक्रेट मूवी देखनी है। और वो मूवी 3 घंटे की है, तो मोस्टली आपको 2 दिन लग ही वन जाएंगे। 90 मिनट्स? हाँ, 1.5 घंटे की है, सॉरी। मैंने सोचा 1.5 घंटे। 3 घंटे। हाँ हाँ, यस यस यस, 1.5 घंटे की है। तो आप सभी टाइम निकाल के वो मूवी देखेंगे। और सीक्रेट मूवी का लिंक आपको दे दिया जाएगा ग्रुप में। तो आज का है सीक्रेट मूवी देखना है। और प्लस जैसे आज हमने चैप्टर में पढ़ा कि रोंडा बर्न एक्नॉलेज कर रही है हर किसी को। एक्नॉलेज करना मतलब उनको बस याद करना कि आप हो ना, तो मेरी जिंदगी इजी है, आसान है। आपने कुछ ना कुछ तो किया है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर पा रही हूँ। तो ऐसी 50 चीजों को आप देखो अपनी लाइफ में जिनको आप एक्नॉलेज करते हो, जो आपका नींव का पत्थर बनी, जो आपको बढ़ने में मदद कर रही है, जो आपको आगे बढ़ा रही है। और वो इतनी सिंपल हो सकती है कि रोज का खाना। अगर आपको आसानी से रोज का खाना मिल जा रहा है,
तो वो आपको हेल्प कर रहा है, बाकी सब चीज़ें आसानी से कर पा रहे हो आप। आपको रोज़ पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल जा रहे हैं, आपको एक सेफ शेल्टर है, तो आप उसको भी एक्नॉलेज करोगे कि ये सब चीज़ें सेटल्ड है ना, तो मैं आगे ग्रो कर पा रही हूँ, अपनी इस जर्नी में अपना टाइम दे पा रही हूँ। अगर अच्छी इनकम का सोर्स है तो उसको एक्नॉलेज करो। अगर हस्बैंड लविंग, रिलेशनशिप लविंग है तो उसको एक्नॉलेज करो। ऐसी 50 चीज़ों की लिस्ट बनानी है और बस कहना है कि मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपका होना ही बस है। आपके होने के कारण ही मेरी लाइफ ईज़ी है। मैं ग्रेटफुल हूँ। तो आज के ये 2 होमवर्क हैं आपके लिए। आपको 50 थिंग्स एक्नॉलेज करनी है, प्लस मैजिक बुक देखनी है। तो मैजिक बुक अगर पूरी ना देख पाएँ तो 2 शिफ्ट्स में देखिएगा, आज और सीक्रेट कल। मूवी, सीक्रेट मूवी, सीक्रेट मूवी। सीक्रेट यस, मूवी। सीक्रेट मूवी। मैजिक सीक्रेट सब वो ही है, टोंडा बर्न का ही है। सीक्रेट मूवी देखनी है, आज और कल 2 पार्ट्स में हमें देखनी है। जी। और यस, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये पूरी जर्नी है कि कैसे हम अपनी लाइफ में मैजिक्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, अपने नज़रिए को बदल करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली मिलन जी ने आज एक्सप्लेन किया है और हम सभी जानते हैं कि क्या करना है हमें आगे। हमें अपने माइंडसेट पर काम करना है। हमें आज से अपने माइंडसेट को ट्रेन करना है कि जो कुछ भी मेरी लाइफ में अच्छा है, मैं उसके ऊपर फोकस करूँगी। क्योंकि जहाँ फोकस जाती है, वहीं पे ही मैजिक्स चालू होते हैं, वहीं पे ही एनर्जी जाती है। तो मैं अगर अपनी लाइफ में अच्छाई बढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं अच्छी चीज़ें देखना चालू करूँ। और सारा कुछ यही है, जितना कुछ भी है ना एक्नॉलेज करना है, उन चीज़ों को याद रखना है और अपनी लाइफ में ग्रो करना है। यस। तान्या जी, मिलन जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे? आई थिंक एवरीथिंग इज तो एडेड सो ब्यूटीफुली। वी विल मूव फॉरवर्ड विथ शेयरिंग्स। कोई कोई ऐसा फीडबैक, शेयरिंग, कुछ भी कोई बताना चाहता हो? एनीथिंग, प्लीज। और दिया जी, आज वैसे भी डे 0 है आई थिंक, सो मेनी न्यू पार्टिसिपेंट्स आर आल्सो देयर, सो वंस दे विल बिकम कैन वी कंफर्टेबल विद। हैव इंट्रोडक्शन, जो लोग नए जुड़े हैं? हम्म। जस्ट द जनरल इंट्रोडक्शन। और कैसा लगा आज का सेशन? जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, प्लीज वो कुछ बताना चाहेंगे? नो प्रॉब्लम, अगर ओल्ड भी है कोई तो वो जो बताना चाहते हैं कुछ। कोई कुछ नहीं बताना चाहता? या ओके। कोई जो पहले से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, अगर उन्हें कुछ शेयर करना है, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं ना, तो वो चीजें हमारे लाइफ में मल्टीपल टाइम्स फोल्ड होके आती हैं। तो जब हम ग्रुप एनर्जी में अच्छी चीजें अपनी बताते हैं, तो वो आप ही के लाइफ में आएंगी। तो कोई यस। पुराना भी है, अगर कोई कुछ शेयर करना चाहेगा तो डेफिनेटली। एनीवन? और सभी सब को है चैप्टर सब। क्लियर है? यस और नो वो बता सकेंगे? हाँ, जो कुछ भी वी विल। हमने पढ़ा, एटलीस्ट यस नो। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बेस है सारी मैजिक बुक का। इसी के ऊपर सारे कुछ हम मैजिक्स कर पाएंगे। अगर हमने इसको बराबर समझ लिया ना, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। बोलते हैं ना, जो पूरा बेस है, फाउंडेशन, ये ये ग्रेटिट्यूड्स करने के पहले जो टेक्निक हम सीखने वाले हैं, जो हम वे ऑफ बीइंग होने वाले हैं, उसको सीखने से पहले कि ये धरातल हम रेडी कर रहे हैं। क्योंकि बिलीविंग इज गेटिंग। हम पहले सीखें तो कि मैजिक्स होते हैं। जैसे अभी पूरे चैप्टर में बात चली कि बचपन में फेरी आती थी, या जो भी क्रिसमस के गिफ्ट की बात चली, या जैसे मिलन जी ने और उन्होंने शेयर किया कि चंदा मामा से भी मैजिक्स फील होते थे, तारों से भी मैजिक। तो वाकई में क्या हम मानते हैं कि मैजिक्स होते हैं या नहीं? अगर हमने मान लिया ना, तो वो होने लग जाएंगे। और ये जैसे बताया कि साइंटिफिकली प्रूवन है, सारा कुछ साइंस के ऊपर बेस्ड है। तो अगर हम इसके ऊपर डाउट रख के बुक चालू करेंगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला। तो वी हैव टू कंसिडर कि मैजिक्स होते हैं और उसके ऊपर बिलीव करना है। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज। क्योंकि लैंग्वेज जो यूनिवर्स अंडरस्टैंड करता है ना, वो बस एक ही है, फीलिंग्स की, वाइब्रेशंस की। जैसी मैं हूं वैसा ही मुझे मिलेगा।
अगर मैं आज अपनी जिंदगी में खुश फील कर पा रही हूँ तो मेरी जिंदगी में खुशियों को वेलकम कर पा रही हूँ। अगर आज मैं अपनी जिंदगी में डाउटफुल हूँ और फियरफुल हूँ, ग्रेटफुल नहीं हूँ, तो वो ही फ्यूचर में अट्रैक्ट करूंगी। वॉट यू आर अट्रैक्टिंग। तो अगर आप मैजिक्स में बिलीव कर रहे हो तो मैजिक्स अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप मन में सोचते हो कि मैजिक्स होते हैं तो होंगे आपके लिए, फ्यूचर में आपके लिए मैजिक्स होंगे। अगर नहीं सोच पा रहे तो प्लीज लेट अस गाइड यू। और अगर समझ गए हैं तो सब अच्छे बच्चे हैं, सब होमवर्क कर लीजिएगा, एक्नॉलेज कर लीजिएगा, सीक्रेट मूवी देख लीजिएगा, लिंक आ जाएगी। कल फिर मिलेंगे। And thank you so much थैंक everyone यू। for joining in for this magic session. आप अपनी लाइफ को मैजिक्स क्रिएट करने के लिए सो थैंक यू। आप सबके सभी सारे लोग अपने सपने पूरे। कैमरेज ऑन कर लीजिए ताकि हम गुड बाय बोल सके, मैजिक डस्ट दे सके। हम आपकी प्यारे प्यारी सी स्माइल देख सके ताकि हमारे पास भी वो एनर्जी दिन भर बनी रहे और हम उस होप स्माइल के सभी साथ नहा हमारे लिए लिए स्माइल होंगे, करें। 11-12 बजने वाले हैं, 12 बज सब गई फ्रेश है। फ्रेश दिख रहे होंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि छुपाने वाली कोई बात है नहीं। इतने सभी ब्यूटीफुल बहुत से चेहरे हैं छुपा के रखे थे पर्दे के पीछे, हमने भी देखा तो हमको और और स्माइल करने की वजह मिल वीना गई। जी, आप तो सुबह भी जुड़ी थी ना 5 AM सेशन में, तो आप तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश थी सुबह भी। यस, कैन वी हैव योर वीडियो ऑन? तो ठीक है, मिलन जी स्टार्ट मैजिक टेस्ट। Magic dust to everyone. May God fulfill your all dreams, desires, lots of blessings, lots of good health, relationships, money, career. आप जो जो चाहते हो आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट करो। सारी खुशियां, बरकतें, रहमतें प्रभु की सब कुछ आपके पास है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो और मच। सपोज किसी के भी फ्रेंड्स हो जो मैजिक बुक में नहीं है, जो चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करना, तो प्लीज आप लोग उनको एनकरेज कीजिए। ये सेशन ओपन सेशन है, सभी के लिए है। तो जितने लोग ज्यादा जुड़ेंगे, जितने लोग इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम सभी के लाइफ में मैजिक्स होने लग गए हैं, हमारी लाइफ चेंज होने लग गई है, हम एक बेटर ह्यूमन हो रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि जितने लोग आप आसपास में जानते हो जो सचमुच इच्छुक हो अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो प्लीज लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अगर उनके पार्सल में होगा, यूनिवर्स उनको ज्वाइन करवाना चाहता होगा, तो वो खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। तो और इवन प्लीज दिया जी उनकी लाइफ में मैजिक्स होंगे ना तो आपके मैजिक्स। पास वो मैजिक्स आएंगे आएंगे सबसे पहले, बिकॉज आप उनके लिए जरिया बने हो। किसी के लिए यस, कितनी बड़ी बात है कि आप किसी के ड्रीम्स को जी, फुलफिल एक करने का जरिया निधि ने बने हो। ज्वाइन करा था। निधि जी जी ने जी। ज्वाइन ओके करा था, अभी अभी लीव कर दिया वो। मैंने ही उसको लिंक भेजा था। ओके अभी अभी ओके, पता नहीं थैंक क्या यू। वो मेरे को मैसेज करा, बुआ जी बहुत अच्छा सेशन है, वाह, और उसने लिंक थैंक यू कर सो दिया। मच। हाँ। लॉट्स ऑफ मैजिक डज टू यू संतोष जी, लॉट्स ऑफ मैजिक। आप जैसे मतलब लगता है ना कि यार हमें तो खजाने मिल गए हैं, ये सब प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारी तो लाइफ बन गई है। तो वैसे मैं भी तो 2-3 लोगों की लाइफ को चमकाऊं ना। और पता है ये है ना, इनविजिबल ब्लेसिंग आपके पास आएगी। और देखो 30 दिन निकाल करके सान्या जी और मिलन जी बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत अच्छे से डिलीवर करने वाले हैं। और हम सब कलेक्टिवली बहुत पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करने वाले हैं। तो जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे ज्यादा लोगों को फायदा होगा। तो वी ऑल्सो आर ट्राइंग कि जितने ज्यादा लोग जुड़ सके, इस चीज को समझ सके, इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि मतलब ग्रो करना है यार, लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और बहुत बड़ी कम्युनिटी बनाना है, बहुत प्यार से रहना है। और अभी तो मतलब मिलन जी और सान्या जी और मैं, हम 3 जने हैं ना, तो हम तीनों मिलके सोच रहे हैं हर रोज हम कुछ ना कुछ ग्रेटिट्यूड राइटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिविटी करते ही रहेंगे। तो कंटिन्यूटी में बने रहेंगे। हमारे ओपन सेशंस ताकि सब बहुत सारे होने वाले हैं। आज ही ताकि मिलन सब जी एक से बात स्ट्रक्चर हो में रही थी। रहें। तो अगर मतलब जो लाइक माइंडेड पीपल जुड़ जाएंगे ना, तो कलेक्टिव एनर्जीज में बहुत मैजिक्स होने वाले हैं। तो हम आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। और सानिया जी भी बहुत क्वालिफाइड है, टैरो कार्ड रीडिंग करती हैं, वो भी काफी फ्री सेशंस लेती रहती हैं। तो कलेक्टिवली बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो जितने भी आपके लव्ड वंस हैं जिनको आप चाहते हो वो ग्रो करें अपनी लाइफ में और खुश रहें और उनकी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, क्लैरिटी वाली हो जाए, तो प्लीज टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और इस लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, तभी रिया जी, थैंक यू सो मच।
वरदान को मैजिक थैंक यू मिलन जी। हाँ जी, हम सभी वरदान के लिए बहुत सारी मैजिक डस्ट भेजेंगे। उनको अभी एक हेल्थ पे चैलेंज है, छोटा सा ही चैलेंज है, बट वो बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं। भगवान जी उनके ऊपर बहुत सारी मैजिक डस्ट हम सभी भेज रहे हैं। आपका आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग्स उनको घेरे हुए हैं, उनको प्रोटेक्टेड रखे हुए, उनको शील्डेड किए हुए हैं। वो हर एक चीज से बचे हुए हैं, आपकी सुरक्षित घेरे में है। आपकी ब्लेसिंग्स, आपका प्यार, आपका लव पूरी तरह से उन्हें भीगा चुका है और वो बहुत जल्दी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं, बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं, बहुत खुश फील कर रहे हैं। वरदान इज द मोस्ट हेल्दीएस्ट चाइल्ड इन द यूनिवर्स। वरदान इज द बेस्ट बेबी इन द यूनिवर्स। वरदान इज डूइंग ऑल हिज वर्क एक्टिवली, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव, बहुत इम्यूनिटी के साथ अपनी हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा है। वरदान, वरदान इज द बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय, बेस्ट बॉय। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपको। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस वरदान, गॉड ब्लेस वरदान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो मच दिया जी, मिलन जी, सानिया जी। Thank you so much. वरदान is also saying thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्टार्ट डूइंग ग्रेटिट्यूड। ऑलवेज बहुत ब्लेसिंग। बड़ा थैंक यू होगा सभी के लिए। हाँ, यस, आज वीणा जी और वर्षा जैन जी न्यू जुड़े हैं। आप इवन निधि जी भी थे, सुरेश जी, चार Yes. पांच लोग और थे, बट आफ्टर द एंडिंग ऑफ द सेशन Okay. वो चले गए। एटलीस्ट आप लोग कहाँ से हैं बता सकेंगे? कैसे लिंक मिला, कहाँ से जुड़े? हाउ डू यू फाइंड अस? मैं जयपुर से हूँ। वाओ। ओके, मुझ और आपको ये लिंक कैसे मिला? पता नहीं, एक्चुअली कुछ व्हाट्सएप पे कोई ना कोई ग्रुप चलते रहते हैं, तो वहीं पे कोई ज्वाइन किया था। ओके, वाओ, वाओ, वाओ। तो आप थैंक हमारे यू। सोलफुल शुक्राना पोर्टल में हैं, क्योंकि ये लिंक रोज वहीं वहीं आने वाली है। हाँ, मैं हूँ। यस, तो ओके, वहां पे ये लिंक आएगी। आप प्लीज कोशिश करिए, 30 दिन का कमिटमेंट लीजिए, क्योंकि कंटिन्यूटी में कोई भी चीज करेंगे ना तो उसका होगा अफेक्ट। और जो भी यहाँ पे असाइनमेंट्स हैं, जो भी बोला जा रहा है ना, दिन में 1 आध घंटा ही लगेगा, और कुछ असाइनमेंट्स तो ऐसे 15-20 मिनट में हो जाएंगे। तो कोशिश करके उसको रोज से रोज फॉलो करना है, ताकि मैजिक हो सके लाइफ में। यस, वीना जी आप तो जुड़ी हुई हैं। वीना जी, आप कुछ बताना चाहोगे? आप मैं कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। और यस, मेरे मेरे को जो है व्हाट्सएप पे मैंने आपका देखा था, यस। तो फिर मैंने आपको ज्वाइन कर लिया और फिर यस, शुक्राना पोर्टल पे। आज तो आपने डबल धमाका, 2-2 सेशंस ज्वाइन किए। कैसा हाँ लग रहा हाँ है? कैसी है एनर्जी? कैसा फील हाँ, कर पा रहे हैं? बढ़िया बढ़िया। अब मेरे को अब 2-3 दिन के लिए कहीं जाना है, पता नहीं अब कैसे होगा। आप है ना, ऐसा मत बोलिए। आप अभी से ही मैग्निफिसेंट आउटकम लगा लीजिए। हेडफोन्स हमेशा हमारे पास रहते हैं। हो सकता है मैजिक बुक में तो रिटर्न प्रैक्टिस कुछ है नहीं, बस सुनना है। हाँ जी, तो हाँ जी। हेडफोन्स लगा के आप मतलब एक एक यूनिवर्स को बोलो कि यार 11 से 12 का टाइम है ना, मैं उस चीज को सुनूंगी, चाहे वीडियो ठीक है, ऑफ रहेगा। वो फैसिलिटी तो हम सबके, बस एक विलिंगनेस होने की जरूरत होती है। जहां मेरी बिल्कुल बिल्कुल। विलिंगनेस होती है ना, तो मैं कर पाती हूँ। कोशिश कीजिएगा। ठीक, उसके बाद भी थैंक अगर यू। ज्यादा इम्पॉसिबल है तो रिकॉर्डिंग सब मिल जाएंगी ग्रुप में। और सुबह का ठीक है, टाइम तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो हाँ कोशिश जी, करने में तो कोई नुकसान नहीं है। हम बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। करते रहेंगे और अट्रैक्ट। होपफुली रास्ते खुलते ही जाएंगे। हाँ थैंक जी, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू हम सो लीव मच। करते हैं। इट्स ऑलरेडी। थैंक यू दिया जी, थैंक यू मिलन जी, थैंक यू थैंक यू ईच एंड सानिया एवरी जी। पार्टिसिपेंट फॉर जॉइन अगेन। थैंक थैंक यू यू। सो मच। हैव अ Thank ग्रेट you डे so एंड हैव much, अ ग्रेट everyone, for making this session possible. Thank you. Let's meet बाय। tomorrow and complete your assignments on time. And bye. Have a nice day ahead, full of blessings and magic.